मार्वल ला रहा है वुल्वरीन के साथ डेडपूल, तो योगीपीडिया का ज्ञान लेके बनो दोस्तों के सामने कूल। डेडपूल 3 या कहे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी आ रही है बहुत ज्यादा होप्स लेकर कि ये मूवी हमें एंड गेम या इवन नो वे होम की वाइब्स देंगी, वो मजा देंगी जिसके लिए हर सुपर हीरो फैन, हर मार्वल फैन तरस रहा है। तो मूवी आने वाली है 26 जुलाई को, लेकिन इस मूवी के पहले आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, आइए बात करते हैं इन अ सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। इस फिल्म में दो मेन कैरेक्टर्स है, एक है डेडपूल और दूसरा है वुल्वरीन। एंड क्योंकि ये फिल्म मार्वल के मल्टीवर्स सागा की फिल्म है, तो इसको डेफिनेटली मल्टीवर्स से जोड़ा जाएगा। कॉमन सेंस। इवन आपको लोकी सीरीज, वुल्वरीन की मूवीज एंड डेडपूल की पिछली मूवीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो सारी मूवीज एंड सीरीज आपने देखी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं देखी तो फिकर नॉट। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले समझते हैं मल्टीवर्स को, जिसे डिटेल में बताया गया था लोकी सीरीज में, जहां है TVA, टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। ये लोग उन लोगों के साथ डील करते हैं जो सेक्रेट टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लोकी ने जब टाइम के साथ छेड़छाड़ की तो उसको वहां TVA में लाया गया था। अब जैसे आपने डेडपूल 3 के टीजर ट्रेलर में भी देखा होगा कि डेडपूल को भी TVA में लाया गया है एंड लोकी की तरह उससे भी कुछ बड़ा करवाने वाले हैं। लेकिन किंतु परंतु बंधु, डेडपूल क्यों TVA में है भाई? क्योंकि पहली बात, डेडपूल ने भी टाइम के साथ छेड़छाड़ की थी लास्ट पार्ट में, जहां उसने केबल के टाइम मशीन से ओरिजिनलिटी को चेंज करके अपने सभी टीम एक्स मेंबर्स एंड गर्लफ्रेंड वेनेसा को जिंदा किया था, विच इज अगेंस्ट द सेक्रेट टाइमलाइन। एंड इसी रीजन को सामने रखकर उसको TVA लाया जाएगा। मैंने कहा इस रीजन को सामने रखकर, क्योंकि TVA जैसा दिखता है वैसा है नहीं। देयर इज समथिंग कुकिंग इनसाइड TVA, जो हमें मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा। दूसरी बात, व्हाई वुल्वरीन? देखो, अगर आपने डेडपूल की मूवीज देखी हो तो बहुत बार डेडपूल को किसी ना किसी तरह से एक्समैन के साथ जोड़ा गया है। फर्स्ट पार्ट में डेडपूल जब ब्रिज पे बैठा है तो वो वुल्वरीन का नाम लेता है। वेनेसा को जब वो अपनी डेडपूल वाली शक्ल रिवील करता है तो वो वुल्वरीन का पेपर मास्क पहनता है। सेकेंड पार्ट में वुल्वरीन का टॉय दिखाना, सीधा एक्समैन हाउस में चले जाना, जहां लिटरली एक्समैन के कई मेंबर्स के कैमियो थे। लेकिन इससे भी तगड़ा कनेक्शन है, जब एक्समैन ओरिजिन मूवी आई थी, वही सड़ी वाली मूवी, तब लोगन एक टीम ज्वाइन करता है टीम एक्स के नाम से, जिसमें ऑलरेडी आप रायन रेनॉल्ड्स को देख सकते हो एज वेड विल्सन, जो ऑलरेडी एक म्यूटेंट है एंड तलवारबाजी में माहिर है, जिसको एडमेंटियम चेक करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाया जाता है, जिसके बाद वो टोटल चेंज हो जाता है एंड वुल्वरीन के खिलाफ लड़ता है। इसी सीन को डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में चेंज कर दिया गया था, क्योंकि डेडपूल सब कुछ ठीक करने की सोच रहा था थ्रू केबल्स टाइम ट्रैवल डिवाइस। तो वुल्वरीन के उस वाले टाइमलाइन में जाकर डेडपूल अपने ही वेरिएंट को मार देता है, जिससे अगेन वुल्वरीन वाली टाइमलाइन में छेड़छाड़ हो गई एंड यही से सारी कड़ियां जोड़ लो आप। फिर इसके बाद आता है लोकी सीरीज का वॉइड, क्योंकि डेडपूल 3 के ट्रेलर में आपने वॉइड वाला सीन देखा ही है। अब वॉइड एक ऐसी जगह है लोकी सीरीज के मुताबिक जहां प्रून किए गए लोग या चीजें भेजी जाती है। ये एक ऐसी जगह है जो टाइम के एंड में है, जहां टाइम है ही नहीं और ना ही इसका सेक्रेट टाइमलाइन से कोई लेना देना है, और इसी वजह से वॉइड में फंसे हुए लोग बिना एज बढ़े वहीं पे रह सकते हैं। और वहां है एलॉयथ, जो वॉइड का गार्ड भी है, एक जायंट सा कॉस्मिक एंटिटी जो वहां पड़े किसी भी चीज या लोगों को तबाह कर सकती है, और वो इंश्योर करता है कि अगर कोई भी चीज एक बार वॉइड में आए तो वो वहां से वापस ना जा सके। अब बात करते हैं वुल्वरीन के एक फिल्म लोगन की, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस फिल्म की एक कैरेक्टर लॉरा या X-23 अपीयर होने वाली है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में, लेकिन थोड़ी बढ़ी हुई एज में। ये लड़की एक्चुअली बायोलॉजिकल डॉटर है लोगन की, जिस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड उसको बनाया गया था वुल्वरीन के ही DNA से। सो उसके भी अंदर एडमेंटियम है एंड उसके भी क्लॉज वगैरह निकलते हैं, इवन उसमें भी हीलिंग फैक्टर्स है। अरे हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, ये डेडपूल 3 मूवी लोगन मूवी में होने इवेंट्स वाले इवेंट्स के पहले टेक प्लेस करती है, ऐसा एक वेबसाइट ने दावा किया है। अब बात करते हैं इस मूवी के मेन विलन की, कैसेंड्रा नोवा। ये टकली इविल सिस्टर है प्रोफेसर एक्स की, जिसमें भी प्रोफेसर एक्स की तरह टेलीपैथी एंड टेलीकाइनेसिस की पावर्स है एंड वो फिलहाल रूल कर रही है वॉइड पर।
वो भी अपनी एक पूरी टीम बना के, जिसमें हम एक्समैन मूवीज के कुछ कैरेक्टर्स रीअपियर होते हुए देख सकते हैं, लाइक पायरो, लेडी डेथ स्ट्राइक एंड अजाजेल। तो ये लोग पहले भी विलन के चमचे थे और अभी भी वही है। लास्ट में बात उस पोर्टल की जिसके थ्रू डेडपूल एंड वुल्वरीन किसी और जगह पोर्ट होने वाले हैं, लेकिन क्या ये पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाया है? आई थिंक नहीं। जिस तरह से वोंग बहुत सी फिल्म सीरीज में कैमियो अपीयरेंस दे रहे हैं, यहां भी वोंग का कैमियो जरूर होगा, क्योंकि वोंग एक ऐसी कड़ी है जो सभी सुपर हीरोज को इकट्ठा करने का काम कर रहा है एंड इन दोनों को वॉइड से बाहर निकालकर अपने टाइमलाइन यानी एमसीयू के ओरिजिनल टाइमलाइन का हिस्सा बनाने के लिए वो पोर्टल बनाएगा। लेकिन एक और चीज यहां सामने आती है, दैट इज स्लिंग रिंग। ये वो चीज है जिससे पोर्टल्स खोल के एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में जाया जा सकता है, जिसको आपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, वोंग के पास, इवन बाकी कुछ एक और कैरेक्टर्स के पास देखा होगा। इवन उसका यूज तब भी हुआ था जब नो वे होम में दोनों स्पाइडरमैन हमें दिखे थे। लेकिन जिस स्लिंगरिंग की फोटो खुद रायन रेनॉल्ड्स ने शेयर की, उस पर टाइम स्टोन एंड रियलिटी स्टोन लगे हुए हैं एंड दैट मींस इस स्लिंगरिंग से किसी भी टाइमलाइन एंड किसी भी रियलिटी में पोर्ट करना पॉसिबल है। तो देखना पड़ेगा कि ये स्लिंगरिंग एक्चुअल में क्या कैसेंड्रा नोवा के पास है जो बाद में डेडपूल उसे चुराएगा, या वोंग या डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई कैमियो होगा। एनीवेज, वैसे इतनी बातें काफी है आपके लिए डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को समझने के लिए, लेकिन डेडपूल 1 एंड 2 मूवी का रिकैप मैंने ऑलरेडी बना दिया है, इस वीडियो पर क्लिक करके देख लेना आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।